नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका देवेंद्र पारिक एसएमपीआर के चैनल पर। साथियों, आज का जो विषय है कि पाकिस्तान को रूस एक इंजन दे रहा है और उस इंजन को देने के विषय में कांग्रेस के द्वारा एक सवाल उठाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की जो डिप्लोमेसी है वो फेल हो चुकी है। इंजन का नाम है RD-93MA और ये इंजन जो है वो JF-70 में लगा हुआ है। और JF-17 क्या है? ये चीन का एक विमान है जो कि चीन ने पाकिस्तान को बेचा था। अब चीन ने वो जो विमान बनाया था, उस विमान के अंदर चूंकि चीन और रूस तो मित्र हैं, तो रूस से उन्होंने RD-93MA जो है वो इंजन लगाया था जो रूस से लिया था। अब निश्चित रूप से चीन और रूस में आपस में डील थी और डील ये थी कि भाई जो यान बनेगा उस यान के अंदर रूस के द्वारा क्या दिया जाएगा? इंजन दिया जाएगा। अब वो यान दे दिया पाकिस्तान को। अब वो यान पाकिस्तान को दिया और हमने उसे फेल कर दिया। JF-17 को बुरी तरह मारा था हमने। अब फेल कर दिया, वो सारे तीतर बीतर हो गए, टूट गए, फूट गए, उनकी स्थिति खराब हो गई। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब पाकिस्तान डिमांड कर रहा है चाइना से कि हमारे ये जो JF-17 तूने दिए थे ये तो खराब हो गए और इनके तो इंजन फेल हो गए, तो क्या करोगे? इनका इलाज करवाओ। तो इलाज कराने के लिए फिर ये जो डील वाली बात होती है कि भाई रूस से चाइना ने क्या लिया था? इंजन लिया था। तो फिर तो चाइना किसको कहेगा? रूस को कहेगा कि इसको क्या उपलब्ध करवाओ? इंजन उपलब्ध कराओ। हमने इसको माल बेचा था और इसके इंजन जो है वो इनका फेल हो गया या काम नहीं हुआ या कुछ कमी रह गई। तो कुल मिलाकर के बात क्या हुई? बात ये हुई कि अगर ये कहा जाए कि रूस ने पाकिस्तान को जो है वो इंजन बेचा है तो ये पूरी तरह सही नहीं है। बात डील करने वाले पर निर्भर करती है कि रूस ने डीलिंग किससे की थी? चाइना से। तो रूस और चाइना में डील थी, यह है सच्चाई। अब वहां से वो डीलिंग कहाँ हो गई? पाकिस्तान। अब अगर किसी को चीज बेची जाती है तो जो प्रोडक्टर होता है, जो प्रोडक्ट करने वाला होता है, वो जिम्मेदार हो जाता है क्योंकि उसने डील की है तो वो चीज तो उपलब्ध कराएगा, उसका सामान तो उपलब्ध कराएगा। अन्यथा तो वो चीज फेल हो गई, काम खराब हो गया उसका। तो इसलिए ये शुद्ध मार्केटिंग है, पूरी तरह से पूरा मार्केट का मामला है। हथियारों का बाजार है और हथियारों के बाजार के अंदर जो खरीदार होगा वो प्रोडक्ट करने वाले से ये डिमांड करेगा और वो डिमांड को अगर वो पूरी करेगा तो ही वो मार्केट के अंदर बना रहेगा। अगर वो पूरी नहीं करेगा तो वो मार्केट में खत्म हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति के अंदर हम अगर डायरेक्टली रूस को ये कह दें कि बिल्कुल आप तो नहीं दोगे, और निश्चित रूप से भारत ने कहा है, भारत ने रूस को कहा भी है कि आप अब जो है पाकिस्तान की सहायता नहीं करें, लेकिन कहने से क्या होगा? वो तो अपने मार्केट को थोड़ी खराब करेगा और कोई नहीं करेगा। भारत जो है वो पहले अमेरिका के साथ अच्छे संबंध रखता था और जब हमारे को तेल अच्छा मिला हमने किससे ले लिया? रूस से ले लिया। ये क्या था? इसका मतलब यही हुआ ना कि हमने अपने राष्ट्र हित के लिए तेल जहां सस्ता मिला ले लिया, और वो रूस क्या अपने राष्ट्र हित के लिए अपने प्रोडक्ट को खराब करेगा क्या? अपनी चीज को सही बताने का प्रयास तो करेगा और मार्केट में बेचेगा। तो इसलिए ये विषय अगर डायरेक्टली ये कह दिया जाए कि रूस पाकिस्तान के समर्थन में चला गया तो ये 1% भी कहीं सही दिखाई नहीं देती। अब इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्यों नहीं दिखाई देता ऐसा? क्योंकि देखिए, एक बात तय है, दो महाशक्तियां जब होती हैं तो वो एक दूसरे के सामने ही खड़ी होती है, एक दूसरे के साथ खड़ी कभी नहीं होती है। आप चाहे कितना ही प्रयास कर ले, जो जियोपॉलिटिक्स जो है वो कितने ही प्रयास कर ले, दो महाशक्तियां होंगी या दुनिया की दो बड़ी शक्तियां होंगी, वो एक दूसरे के सामने और एक दूसरे के विरोध में खड़ी होंगी। ये जियोपॉलिटिक्स की सच्चाई है और ये आज की नहीं है, ये हमेशा से है। जब से सृष्टि के अंदर एक राजा दूसरे राजा से लड़ भी रहा था तब कूटनीतियां बन रही थी, तब से है और ये शुरू से है। यहां अमेरिका और रूस दो बड़ी महाशक्तियां हैं और दोनों एक दूसरे के विरोध में हैं। अब किसी भी स्थिति में अगर कोई ये कहे, कोई अपने आप को एक जियोपॉलिटिक्स का जानकार मान करके फिर ये कहे कि पाकिस्तान का सपोर्ट अगर अमेरिका करेगा तो रूस भी सपोर्ट करने आ जाएगा, तो ये तो कहीं से दिखाई नहीं देता। ये तय बात मान लो, चाहे कुछ भी हो, अमेरिका अगर पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा तो रूस भारत के साथ खड़ा होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ओपनली रूस कह रहा है, बराबर रूस कह रहा है। कल भी उसने दावा किया कि भारत अपनी शर्तों पे जिएगा, अपनी शर्तों पे मतलब व्यापार करेगा, इसको कोई दबा नहीं सकता। ये कल का रूस का स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रूस किसी भी स्थिति में भारत का साथ नहीं छोड़ रहा। और क्यों छोड़ेगा? कोई इतनी बड़ी महाशक्ति और वो
एक बड़ी इकोनॉमी का साथ देने के बजाय एक पाकिस्तान का साथ देगा। ये तो एक सोचना ही अलग प्रकार की जो है अपनी सोच हो सकती है। तो एक अगर प्रोडक्ट का मामला है, व्यापार का मामला है, एक किसी डीलिंग की बात है तो वो अलग हो सकती है। लेकिन कोई ये कह दे कि इस डीलिंग के कारण से भारत को छोड़ करके और रूस पाकिस्तान के पास चला जाएगा, ये बड़ा ही हास्यास्पद है। जब भी इस बात की चर्चा होती है तो बड़ा ही अचंभित लगता है। हाँ ठीक है, सरकार से प्रश्न पूछना ये वाजिब बात है। कांग्रेस अगर सरकार से प्रश्न पूछ रही है बहुत अच्छी बात है और सरकार को भी इसका जवाब देना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स की सच्चाई जो है वो मैंने आपको बताई। अब हम बात करते हैं कि हाल ही में एक मुद्दा और रहा और वो था कि सर्क्रिक को लेकर के, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में एक दलदली इलाका है, सर्क्रिक का इलाका, और उस सर्क्रिक के इलाके के अंदर शुरू से विवाद रहा है, परमानेंट सीमा रेखांकन नहीं है और इस प्रकार का विवाद वहां पर है जो सीमाओं को लेकर के है। ये युद्ध पहले भी हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, जब अपने लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय विवाद हुआ था और ये युद्ध हुआ। और उस समय भी ये कहा जाता है कि भारतीय सेना लाहौर तक चली गई थी, इस प्रकार की बातें कही जाती है। अब कही जाती है मतलब भारत की तरफ से कही जाती है तो सच्चाई है भारत की तरफ से, तो मानेंगे। उधर वो कुछ कहेंगे वो उनका विषय है, उसके ऊपर हम चर्चा नहीं कर सकते। तो यहाँ एक विषय अभी लगातार चला कि इस एरिया में जो सर्क्रिक की बॉर्डर बनती है, इस बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान कुछ डेवलपमेंट कर रहा है। अब डेवलपमेंट यानी अपनी सुरक्षा के लिए कुछ टेंट आदि बना रहा है, कुछ बंकर्स की तैयारी कर रहा है, बहुत सी चीज़ें वहाँ पर वो तैयार कर रहा है, बहुत से डेवलपमेंट वहाँ पर वो कर रहा है, बहुत से डाकू विमान वहाँ स्थापित कर रहा है। तो हमारे रक्षा मंत्री जी ने, राजनाथ सिंह जी जो है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा और हमारे सेना प्रमुख ने भी कहा कि अगर अब की बार मामला छिड़ गया ना तो पाकिस्तान का भूगोल बदल दिया जाएगा और सारा रास्ता जो है वो पाकिस्तान तक पहुंचने का, सीधा डायरेक्ट कराची जाने का रास्ता जो है वो सर्क्रिक से होते हुए जाता है। ये बात उन्होंने कही और इसमें इस बात को जब हम गौर से देखते हैं तो उसका जो बेसिक जो है आधार देखा जाता है तो वो ये कि देखिए जो ऑपरेशन सिंदूर था इसके माध्यम से हमने पाकिस्तान की औकात समझ ली, क्या कर सकता है वो, उसकी ताकत कितनी है। जब भी युद्ध करने की बात होती है तो योद्धा जब दोनों देश होते हैं, चाहे कोई भी देश होता है, तो वो एक दूसरे की ताकत को जरूर भांप लेते हैं। लड़ाई करने वाले दो व्यक्ति जो होते हैं वो जब एक दूसरे से लड़ते हैं तो वो एक दूसरे की ताकत को समझ लेते हैं कि इसमें कितनी ताकत है। सेम यही बात है, भारत ने पूरी तरह से पाकिस्तान की ताकत को जितना था उतना भी समझ लिया। वैसे तो पहले से भी भारत आश्वस्त था कि पाकिस्तान अपना कर ही क्या सकता है, लेकिन जो आधुनिक युद्ध है उस आधुनिक युद्ध की शैली के अंदर भी देखा जाए तो भारत उससे कई गुना आगे निकला। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ आज की तारीख में डीआरडीओ के द्वारा भी बहुत से वेपन, अभी तक हमारी जो सबसे बड़ी समस्या थी कि हम ज़्यादातर वेपन्स विदेश से लेते थे, हालांकि आज भी ले रहे हैं, S-400 की बात हो रही है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बहुत से वेपन अब तुम विदेशों से ले रहे थे, लेकिन अभी हाल ही के दिनों में डीआरडीओ के द्वारा, खुद के द्वारा भी बहुत अच्छे अच्छे वेपन्स तैयार किए जा रहे हैं। और इस प्रकार की इनोवेशंस जिनको देख करके ऐसा लगता है कि भारत अगर शुरू से प्रयास करता, एक बड़ी बात है कि क्या कारण रहा कि हम इतने वर्षों तक, लगभग 80 वर्ष होने को आए, इतने वर्षों तक हम कर क्या रहे थे। हम क्या अपने प्रॉपर हथियार हम खुद नहीं बना पा रहे थे, हमारे पास क्या इतनी स्थिति नहीं थी कि हम अपनी संस्थाओं को डेवलप करके अपने खुद के पर्सनल वेपन्स बनाएं, क्योंकि खुद के वेपन्स के दम पर ही सबसे बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। दूसरे का वेपन अगर जब तक हम लेंगे तब तक हम आत्मनिर्भर नहीं। और देखिए, और किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो न हो, सेना और सेना के हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होना प्रत्येक राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चीज होती है। और ये प्रयास पहले नहीं किए गए, पहले सिर्फ एक ही बात थी, हथियार खरीदो और उसमें से जो कमाई हो वो खा लो, ये सिस्टम ही चल रहा था। पिछले जो 10-20 सालों की मैं बात करूं, मैं किसी सरकार की बात नहीं करूंगा, मैं कहूँगा अगर कि बीजेपी के काल में या मोदी जी के बाद आने के बाद ऐसा हुआ तो हो सकता है बहुत से लोग फिर मेरे को पर्सनली एक विचारधारा से ही जोड़ देंगे, लेकिन मैं स्पष्ट कहूँगा कि बहुत कुछ परिवर्तन तो हुआ है जो आप सबके सामने, कोई माने चाहे न माने। डीआरडीओ जितना अब काम कर रहा है, अब लगातार जो है वो नए नए इनोवेशन कर रहा है और सरकार उसके साथ खड़ी हुई दिखाई देती है, इतनी शायद पहले नहीं थी और इसी कारण से हम स्वदेशी हथियार उतनी मात्रा में नहीं बना पा रहे थे।
अब हमारे पास इतने हथियार बन रहे हैं और बने हैं, तो इस कारण से हम इतने आत्मनिर्भर हो भी रहे हैं कि अब हम इस बात की चिंता तो नहीं करते कि हम जो है वो पाकिस्तान से कहीं घबरा जाएंगे। इसलिए हमने बराबर और स्पष्ट संदेश दे दिया कि अब की बार अगर मामला छिड़ गया ना, तो भूगोल नहीं मिलेगा पाकिस्तान का। और ये सच्चाई है। अगर भारत तो कभी भी लगातार, अगर इस जो ऑपरेशन सिंदूर में भी अगर भारत लगातार 10-20 दिन और चल लेता तो मामला ज़्यादा अटकने वाला था नहीं, क्योंकि भारत की स्थिति बहुत मजबूत है, सेना के मामले में बहुत मजबूत है, एडवांस टेक्नोलॉजी जो है अपने पास है, और भारत की स्थिति भी कुछ ऐसी है। जब हम देखते हैं सर्कमस्टेंसेस की बात बड़ी होती है, हमारी स्थिति ऐसी है कि हम पाकिस्तान को आसानी से जो है वो कंट्रोल करके हरा सकते हैं, क्योंकि वहां तक और पश्चिमी देश या बाकी देश आकर के, जैसे यूक्रेन का मामला है, यूक्रेन के मामले में साफ साफ दिखाई देता है कि पश्चिमी देश से जुड़े हुए हैं और वो तुरंत उससे सहायता उपलब्ध करा देते हैं। अमेरिका से सहायता होती हुई तुरंत प्रभाव से जो है पश्चिमी देशों के माध्यम से यूक्रेन तक सहायता मिल जाती है और सारे पश्चिमी देश के साथ खड़े। आज अगर अपन बात करें पाकिस्तान के साथ, सिर्फ एक ट्रंप जो एक तरह से सनकी आदमी है और कोई लेना देना नहीं है, जिस दिन ये हट गया उस दिन अमेरिका पाकिस्तान का साथ देना बंद कर देगा। ये एक सनकी इंसान के रूप में जो है वो इसका सपोर्ट कर रहा है, और भारत पूरे विश्व के अंदर पाकिस्तान का साथ देने वाला कोई नहीं है। और कुछ खाड़ी देशों में जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, वो जिनके पास इतना कुछ है भी नहीं, उन मुस्लिम राष्ट्रों के पास कोई वेपन्स की कंडीशन हो या कुछ टेक्नोलॉजी की बात हो या बहुत कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं है, तो वो कुछ वैसे नहीं कर सकते। तो बहुत बड़ी ताकत के रूप में पाकिस्तान नहीं देख सकते। यूक्रेन वाली कंडीशन पाकिस्तान के साथ नहीं है। बहुत से लोग कहा करते हैं कि रूस यूक्रेन को अभी तक नहीं जीत पाया, तो क्या हम पाकिस्तान को जीत पाएंगे? ये बात हो सकती है। इस बात के अंदर तो ये है कि जब लड़ेंगे, लगातार लड़के देखेंगे तभी मालूम पड़ेगा। लेकिन सच्चाई ये है, जब जियोपॉलिटिक्स कंडीशन की हम बात करते हैं तो दिखाई देता है कि यूक्रेन के साथ पूरा पश्चिमी देश पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और पूरे सपोर्ट में खड़े थे। लेकिन यहाँ कहीं पर भी पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा हो ऐसा दिखाई नहीं देता, और इतनी बड़ी ताकत कोई खड़ी हो जो पूरी तरह से सब कुछ दे रही हो ऐसा दिखाई नहीं देता। अब आप कह सकते हैं कि सर चाइना है, चाइना पूरा सपोर्ट कर रहा है, चाइना ने सपोर्ट किया भी है, ये सच्चाई भी है। लेकिन चाइना के अंदर एक प्रॉब्लम आती है, वो इस प्रकार से आती है कि जब पाकिस्तान के सपोर्ट की बात करते हैं तो अमेरिका सपोर्ट करता है, और अमेरिका और चाइना पूरी तरह से एक दूसरे के विरोधी है। तो उस कंडीशन में एक लिमिट तक चाइना सपोर्ट करेगा, किसका? पाकिस्तान का। उसके आगे नहीं करेगा, एक लिमिट तक ही करेगा। जहां तक उसे भारत के विरोध की बात होगी वहां तक करेगा। लेकिन कभी भी जब अमेरिका पूरा पूरा सपोर्ट करता दिखाई देगा, उस स्थिति के अंदर चाइना उतना सपोर्ट करेगा ये संभव नहीं है। चाइना फिर अपने आप को साइलेंट करेगा, ये तय बात है। या तो अमेरिका ही सपोर्ट करेगा, चाइना ही करेगा। चाइना और अमेरिका दोनों साथ नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों की तो बहुत ज्यादा एंटी है। पाकिस्तान कुछ नहीं इनके बारे में। अमेरिका और चाइना जितना विरोधी हैं एक दूसरे के, उतना तो पाकिस्तान का तो कोई उठा भी नहीं है। तो ऐसे में पाकिस्तान इस प्रकार की कोई पॉलिटिक्स खेल जाए कि चाइना भी सपोर्ट करता रहे, अमेरिका भी सपोर्ट करता रहे, तो वो तो फिर बहुत बड़े अचंभे की बात हो जाएगी। वो हो तो अलग विषय हो सकता है कि भारत को कुछ सोचना पड़े, अन्यथा भारत के लिए सोचना 1% भी नहीं है। भारत आराम से इस चीज़ को कंप्लीट कर सकता है और पाकिस्तान के भूगोल को समाप्त कर सकता है। और निश्चित रूप से पाकिस्तान की स्थिति वास्तव में ऐसी नहीं है कि वो हमें से ज़्यादा दिन हमारे से लड़ सके या टिक सके। तो ये बड़ी बात है, और इस बात का स्पष्टीकरण हमें समझ लेना चाहिए और स्वीकार कर लेना चाहिए। तो पूरे जियोपॉलिटिक्स कंडीशन की वर्तमान स्थिति की जब हम बात करें तो साफ साफ दिखाई देती है कि पाकिस्तान प्रयास पूरे कर रहा है और आगे बढ़ने के प्रयास कर रहा है, लेकिन एक लिमिट से आगे वो न तो बढ़ पाएगा और न वो बढ़ पा रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।